शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलौकिकनाथम। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और अंत में बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2022 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, व्रत कब रखकर कब खोलना है एकादशी, और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। द्वादशी तिथि को किन किन वस्तुओं का दान दिया जाता है, कौन से विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। साथ ही आप सुनेंगे एकादशी की व्रत कथा और वीडियो के लास्ट में आप एकादशी माता की आरती भी आज सुनने वाले हैं। इन सभी बातों के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से शिव महापुराण की कथाएं और भागवत पुराण की कथाएं भी सुन सकते हैं। शिव महापुराण हम सावन महीने से सुना रहे हैं, जो कि अब कंप्लीट होने वाला है। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो प्लीज़ आप जरूर सुनिएगा। इस बार परिवर्तनी एकादशी, जो कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, 6 और 7 सितंबर को रहने वाली है। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि व्रत कौन सी तिथि का रखना चाहिए। तो देखिए, 6 सितंबर को जो व्रत रहेगा वो सभी गृहस्थ जन रख सकते हैं। 7 सितंबर को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी, जिसे सभी वैष्णव जन और इस्कॉन से जुड़े हुए जो भी भक्त हैं वो रखते हैं। इसलिए अधिकतर लोग इस बार 6 सितंबर को ही उपवास रखेंगे। लेकिन अगले दिन व्रत का पारण आपको सुबह के समय ना करके, सुबह जल्दी समय नहीं है लेकिन जो शुभ मुहूर्त है आपको उसी के अंदर व्रत खोलना होगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर मंगलवार की सुबह 5:55 से और समाप्त होगी 7 सितंबर बुधवार की सुबह 3:05 पर। आपको बता दें कि हरिवासर के समय व्रत रखना तो शुभ फलदायी माना जाता है, लेकिन इस समय खोले गए व्रत को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। और हरिवासर हमेशा द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर, यानी कि जब द्वादशी तिथि शुरू होती है तो उसके शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 सितंबर की सुबह 3:06 से, जिसकी समाप्ति होगी 7 सितंबर की मध्यरात्रि को ही 12:05 पर। इसलिए हरिवासर का समय 7 सितंबर को लगभग 9:30 बजे तक रहने वाला है। तो आप जो व्रत का पारण करेंगे वो सुबह को 9:30 बजे के बाद से ही कर सकेंगे। 6 सितंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:06, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:26। 7 सितंबर बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:06 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:26 पर। 8 सितंबर गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:06 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:20 पर। जो लोग भी एकादशी का उपवास 6 सितंबर को रखेंगे, उन्हें 7 सितंबर को बुधवार के दिन सुबह 9:50 से 10:40 के बीच में ही अपना व्रत खोलना होगा। और अगर 7 सितंबर को उपवास रखना चाहते हैं तो 8 सितंबर को गुरुवार के दिन सुबह 6:08 से लेकर 8:50 के बीच में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस बार यदि उत्तम तिथि की बात करें तो 6 सितंबर को ही उपवास रखना शुभ फलदायी होगा। सभी गृहस्थ जन इसी दिन उपवास रखें। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और इसका महात्म्य कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा अर्थात परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी अर्थात वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूजित हो जाते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। इसलिए हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन क्योंकि भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले कि भगवान, मुझे तो संदेह हो रहा है
कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं और किस तरह राजा बलि को आपने बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं आपने रचाई। चातुर्मास के व्रत की विधि क्या है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सभी पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण भी करो। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से वह मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन करवाया करता। लेकिन देवराज इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवतागण एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान श्री हरि के पास गए। तब बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धर के 5वां अवतार धारण किया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर पूछने लगे, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोकों के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने फिर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर अपना मस्तक स्थापित कर लिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सभी ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सभी नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से तब प्रार्थना की और फिर मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से तो मैंने स्वर्गलोक को नाप लिया, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई और इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी और दही का दान करना उचित है और रात्रि को जागरण भी अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर को इस प्रकार एकादशी का महात्म्य सुनाकर भगवान कृष्ण मौन हो गए। परिवर्तनी एकादशी के दिन अगर आप इस विधि से पूजा करेंगे और उपवास रखेंगे तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और एकादशी व्रत के नियमों का पालन एक दिन पहले से यानी कि दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। इस व्रत में एकादशी के दिन संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। संकल्प शुभ मुहूर्त में लिया जाता है और ये व्रत दशमी तिथि की शाम से सूर्यास्त के बाद से शुरू होकर एकादशी के अगले दिन पारण के समय खोला जाता है। व्रत वाले दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। फिर भगवान की चौकी सजानी चाहिए। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र रखकर उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। उनका ध्यान करके पूजा अर्चना और आरती की जाती है। व्रत की कथा पढ़ी और पढ़ाई जाती है। व्रत के दिन पीले रंग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए परिवर्तनी एकादशी के दिन आप खूब सारा पीले रंगों का प्रयोग करें। भगवान को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, पीले फल, पीली मिठाइयों का भोग लगाएं और खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करके ही पूजा करें। ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु को अक्षत नहीं लगाए जाते हैं। इस दिन चावल का सेवन या चावल का किसी भी तरह प्रयोग आपके घर में भी नहीं होना चाहिए अगर आप एकादशी के नियमों का पालन करते हैं। पंचामृत और तुलसी दल का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए। साथ ही व्रत की कथा का पाठ करने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करने के साथ ही भूल चूक के लिए क्षमा याचना भी करना चाहिए। दिन भर फलाहारी व्रत रखें।
दिन के समय यदि बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो आप फल ले सकते हैं, लेकिन आप शाम के समय यदि फलाहार करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और अगले दिन सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करें, दान देने का संकल्प भी लें, क्योंकि किसी वस्तु का दान अगर संकल्प लेकर किया जाता है तो उसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस बार क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में कि द्वादशी तिथि को आपको शुभ मुहूर्त में ही पारण करना है। पूजा आप जल्दी कर सकते हैं, लेकिन व्रत खोलना जो जिसे कहते हैं पारण करना, वो आपको शुभ मुहूर्त में ही करना है। उससे पहले आप योग्य व्यक्ति को दान दक्षिणा जरूर दें और भगवान के सामने आप क्षमा याचना करें कि आपने एकादशी का व्रत रखा है। अगर आपके व्रत में किसी तरह की कोई गलती आपसे हो गई हो तो उसे भगवान श्री हरि क्षमा कर दें। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। और दान देने वाली चीज़ों में आप पीले रंग की चीज़ों का, जैसे पीले वस्त्र, हल्दी, पीली मिठाइयाँ, पीले फल, इनका ज़्यादा से ज़्यादा दान कर सकते हैं। इनके अलावा आप चावल को छोड़कर किसी भी प्रकार का अन्न, जैसे कि मौसमी सब्जियाँ, आटा, दालें, इनका दान भी कर सकते हैं। पीले वस्त्र दान कर सकते हैं। अगर आप इन सामग्रियों का दान भी किसी प्रकार नहीं कर पाते हैं तो आप केवल दक्षिणा भी मंदिर में ब्राह्मण देवता को दान में दे सकते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन घर पर पुजारी जी को या ब्राह्मण देवता को बुलाकर उन्हें भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर ही विदा करना चाहिए। अब सुनिए एकादशी माता की आरती, क्योंकि एकादशी का व्रत न केवल भगवान विष्णु को समर्पित होता है बल्कि इस दिन एकादशी माता की पूजा भी की जाती है। 11 माता की कथा भी सुनी जाती है, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। आप स्क्रीन पर देखकर खुद भी इस आरती को गा सकते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता।
पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करु विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।